अच्छा जी, ये कौमी सतह पर तज़ाद के हल में हुकूमती इक़दामात, ये मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ। ठीक है, देखें जी, पाकिस्तान में बहुत सारी कौमें आबाद हैं। पाकिस्तान एक बहुत बड़ा इलाका है, काफ़ी रकबे के लिहाज से भी काफ़ी बड़ा है। कई दुनिया के अक्सर ममालिक से रकबा कम है, लेकिन यहाँ पे जी मुख्तलिफ कौमें, पठान हैं, पंजाबी हैं, बलोची हैं, सिंधी हैं और बहुत सारी नस्लें हैं ना, इनमें तजादात पैदा होते हैं जो कि तरक्की के रास्ते में बड़ी रुकावट है। तजादात बाज़ औक़ात शदीद होकर पूरे मुल्क को अपनी लपेट में लेते हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने तजादात को हल करने के लिए बहुत से इक़दाम किए हैं और कोशिश की है कि किसी तरीके से ये गलतफहमियाँ, ये मसले ख़त्म हो, हम एक कौम बन होकर सोचें, हम पाकिस्तानी होकर सोचें, हम मुसलमान होकर सोचें। ठीक है, तो तब जाकर हम आगे तरक्की करेंगे। ये फसादात से, तजादात से, ये लड़ाई झगड़े टेंशन से बड़े मसाइल पैदा होते हैं। सबसे पहले वफाकी सतह पर देखें नुमाइंदगी किस तरह दी है। तजादात को हल करने के लिए हुकूमत ने हर इलाके और नस्ल को वफाक में नुमाइंदगी दी है, जिसकी वजह से एहसास महरूमी में कमी आई है। ये देखें, वफाक में जो पोस्टें आती है ना, उसमें लिखते हैं पंजाब के ये है KPK के लिए, सब इलाकों के लिए अलग अलग पोस्टें दी जाती हैं। इसी तरह जो अकलियत हैं उनके लिए भी कोटा मुख्तस किया गया है। फिर सूबों की खुद मुख्तारी देखें, ये 18वीं तरमीम में इस तरह हुआ है, मरकज के इख्तियारात कम किए हैं। अब सूबे अपनी कानून साजी भी कर सकते हैं, अपनी मर्जी से सारे काम कर सकते हैं और सूबों को खुद मुख्तारी देने से ये हुआ है, हर सूबा जो कुछ करना चाहे वो कर सकता है, कानून साजी भी। और किसी सूबे के अंदर अगर कुदरती वसाइल हैं, मदनियात, मिनरल वगैरह पैदा होते हैं, पहले उस सूबे का हक है, उसे बाकायदा उसकी जो रियलिटी है वो दी जाती है। जैसे हमारे सूबे में देखें बिजली बनती है, तो मरकज इसकी रियलिटी देता है। फिर सेनेट के इख्तियारात में इजाफा। सेनेट जो होता है ना, हर सूबे के बराबर बराबर इसमें नुमाइंदे लिए जाते हैं, तो इनके इख्तियारात में भी इजाफा किया गया है ताकि जो सेनेटर हैं वो अपने इलाके की बेहतर, अपने सूबे की नुमाइंदगी करें। फिर अकलियतों की नशस्तों में इजाफा। अकलियतों की नशस्तें भी, सेनेट में 4 नशस्तें अभी हैं अकलियतों की, इनको भी कौमी असम्बली में बढ़ाया गया है और इसी तरह मुलाजमतों में भी इनका कोटा मुहैया किया गया है ताकि इनको एहसास महरूमी ना हो। फिर है मालियाती अवार्ड में मरकज़ के हिस्से में कमी। लेकिन मालियाती अवार्ड यह होता है, जितनी टैक्स कलेक्शन होती है उसको मरकज़वी और सूबों में तकसीम किया जाता है। अब ये 7वां जो मालियाती अवार्ड था, इसमें इन्होंने ये किया, मरकज़ का हिस्सा कम किया और सूबों का ज़्यादा किया ताकि सूबों में ज़्यादा तरक्याती काम हो और ये बात ना हो कि हमारा हिस्सा कम किया गया है। फिर बलूचिस्तान ने एहसास महरूमी का खात्मा। बलूचिस्तान में जी बैरूनी दुनिया के बहुत सारे लोग जो हैं, ये ख़ासकर इंडिया और इसी तरह दरपर्दा ईरान और बहुत सारे मुल्क ऐसा करते हैं कि वहाँ पे गड़बड़ फैलाई हुई है, कभी अलीदगी की तंजीमें, कभी क्या, तो गड़बड़ होती है, फ़ौज का अमल दखल ज़्यादा हो जाता है, ज़ाहिर है फ़ौज का अमन व अमान कायम करने के लिए फिर जुल्म भी हो जाता है इसमें, ऑपरेशन जो फौजी होते हैं बेगुनाह भी बाज़ औक़ात मारे जाते हैं। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए इन्होंने क्या किया है कि बलूचिस्तान में तरक्याती काम ज़्यादा किया है, वहाँ पे जो मदनियात वगैरह निकलते हैं उनकी रियलिटी भी उनको दी जाती है। और इसी तरीके से ये सदर पाकिस्तान ने बलोची कौम से माफ़ी भी मांगी कि भाई इसमें बहुत सारे लोग बेगुनाह भी मारे गए हैं। फिर कराची के लिए इकदाम। अभी तो कराची काफ़ी बेहतरी की तरफ जा रहा है, लेकिन पहले लिसानी फसादात होते थे, ये पठान सिंधी या ये महाजर और ये मसले होते थे, लिसानी फसादात फूट पड़ते थे। इसके लिए भी गवर्नमेंट आपस में बैठी, ऑपरेशन किए गए, जराइम पेशा जो अफराद थे उनको ख़त्म किया गया, केस चलाए गए, अब काफ़ी अमन कायम हो गया है। फिर औरतों के हकूक़ और सीटों में इजाफा। औरत जो होती है उसके, यानी हमारा माशरा ऐसा था, तालीम भी उनको प्रॉपर नहीं दी जाती थी, मसाइल थे। अब इस तरह हुआ है कि कौमी असम्बली में इनकी 60 सीटें रखी गई हैं और इसी तरह मुलाजमतों में भी इनका हिस्सा मुकर्रर किया गया है। इनके जो जो हुकूक थे, यानी अभी अभी एक्ट पास हुआ है कि कोई बंदा अगर
बच्ची को जायदाद में हिस्सा नहीं देगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। फिर आज छोटी कौमियतों की महरूमियत का खात्मा, छोटी कौमों की महरूमियत को ख़त्म करने की कोशिश की गई है और इसी तरह दूसरे फसादात वगैरह को भी ख़त्म करने की कोशिश की गई है। मिसाल के तौर पर शिया सुन्नी फसादात और इसी तरीके से एक को काफर कहता था, इस सिलसिले में भी बाकायदा गवर्नमेंट ने इक़दाम किए हैं और कोई भी बंदा इस तरह की बात करेगा जो मजहबी मुनाफरत फैलाएगा तो ऐसी जमातों को भी पाकिस्तान के कानून में बैंड कर दिया गया है, उस पर पाबंदी लगाई गई है। ये तजादात को कौमी सतह पर यानी पाकिस्तान के अंदर हल करने के लिए हुकूमत ने जो इक़दाम किए हैं मैंने मुख्तसर तौर पर आपको बताया, आप इनको एक्सटेंड करके ज़्यादा करके भी लिख सकते हैं। ठीक है।